न्यूडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, किसान आंदोलन को लेकर खेड़ी चौपटा पर पक्का मोर्चा लगाया गया है और हमारे साथ यहाँ पे किसान नेता जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, हिरासत में लिए थे, पुलिस ने डिटेन किए थे, सुरेश कोसी, वो हमारे साथ हैं। उनसे खास बात करेंगे। कोच साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कोच साहब, ये खेड़ी चौपटा जो पक्का मोर्चा लगाया है ना, तो यहाँ क्या इरादा है? भाईचारा इकट्ठा करने का इरादा है और क्या इरादा हो। और आपको यहाँ से पुलिस ने डिटेन भी किया था, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पुलिस की डिटेन वाली जो बात थी, पुलिस का कहना था मैं दिल्ली नहीं जाना चाहूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा जी। सबसे पहले SHO आया, मेरे को कहने लगा कहाँ तक जाओ। मैंने कहा भाई आज दूसरा टोकरों का आगे नहीं बनता, हम तो हाईवे पर रोको होगी जी। और कहो डिस्ट्रिक्ट पार करोगे जी पूछांगे। अभी तो मैं मेरे घर में खड़ा हूँ, मेरा घर आए परमिशन मांगने लग गया। बोला दिल्ली तो जाओगा तो परमिशन दिखानी पड़ेगी। और मैंने कहा आज तो हमें बस भी नहीं पार करते, पैरे तो चल रहे हैं। बोला ऑर्डर तक की खुल है, पहला तो यह बात हुई थी। लेकिन हमारे साथी कुछ कह रहे थे भाई उसना उन्ना लेने दो, उन्ना लेने दो, कुछ बैठांगे बात करांगे। मैं कह रहा था भाई यहाँ से हमने चलना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि यहाँ बैठेंगे आधा, ठीक है। जबकि सच्चाई ये थी कि हमने खेड़ी काम की परमिशन नहीं ले रखी थी। खेड़ी में बैठा तो खेड़ी के काम तो पूछा, सिर्फ इशार से लगे किसान इकट्ठे हो। मेरा मानना यह था भाई देखो, बैठने वाली या रुकने वाली बात नहीं है। आप इकट्ठे हुए हैं दिल्ली जाने का, दिल्ली का अच्छा। तो हमारे साथी कुछ उन्हें बतलाने लाए कि मैं थोड़ा आगा निकल गया। उन्हें 2-3 किले आता थे, कल्ला पा गया भाई, कल्ला पा गया। DSP की नीति बदल की ले गया। फिर भाईचारा ने इकट्ठा होकर धरना ला दिया पक्का। फिर उसके नहीं हो गया, जो उल्टा पड़ गया कहानी, फिर छेड़ गया। नहीं कहते कोई शर्तों पे छोड़ा सुरेश को पुलिस ने। शर्त क्या की? पता पुलिस को पता या आपको पता जी? पुलिस से पूछ ले कौन सी शर्त है। मतलब कल भी दिल्ली जाने की कहूँ था, आज भी दिल्ली जाने की कहूँ हूँ। और 13 ने कही थी जी, 13 ने जब गोला वर्षा नहीं, ठीक है, उन्हें तो पहला काल दे रखी थी। हालांकि हम संयुक्त मोर्चा का ऐसा नहीं। जब उन्हें गोला वर्षा मैंने उसे दिन बयान दिया था, वह क्या नाम है, उन किसानों को अकेला नहीं समझा जाना चाहिए। जैसे पुलिस ने डिटेन के बाद में सुरेश को शांति से बैठा धरने पे, अब सुरेश को दिल्ली नहीं जाएगा क्या? या भाईचारा ने फैसला करे, बताओ क्या कारण है जी। ईब के बेरन तो मेरा दिमाग उल्टा चल रहा, मेरा नहीं भाईचारा का समझ में नहीं आ रही, ईब के गेर नहीं मिल रहे। अच्छा सुन देखो, साहब पंचायत हुई, उन्होंने कहा वह सारे भाई खेड़ी चौपटा पे इकट्ठे होंगे, हमारी मीटिंग होगी। उन भाइयों की हमने सिर माथे तो भाईचारा ने हमारा नाम ले दिया। हमने फैसला नहीं किया, खेड़ी आई नहीं, क्योंकि मैंने तो 16 निकलना था, मेरा तो फैसला नहीं था। और आगे मैंने भाईचारा में छोड़ दिया, मैं जो फैसला काम करोगे मैं तो वही करूँगा। हाँ सुनो एक मिनट, उन्होंने कहा आपने यहाँ अध्यक्षता करनी है, धरने बैठना। मेरे तो सिर्फ इतने ऑर्डर में तो भाईचारा के ऑर्डर ने बाण खातिर बैठा हूँ भाई। मेरी पूछेंगे बता दूंगा, नहीं पूछेंगे वहाँ भी कोई जरूरी। आंदोलन सही दिशा में जा रहा है क्या? आंदोलन अब की बार हम आंदोलन नेतृत्व के आधार पर लड़ नहीं रहे, हम सपोर्टर की भूमिका में। आंदोलन वहाँ लड़ा जा रहा है, ठीक है, निर्णय वहाँ हो रहे, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी तो सिर्फ एक बात है कि क्या दिल्ली किसानों की राजधानी नहीं है? हमारी राजधानी के अंदर किसानों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जब किसान देखिए, एक बात बताऊंगा मैं आपने, कविता कहा करते खड़े और कई बार सुनी है, कने भी सुनी हो। एक किसान का मुंह तो बताओ, खाना सब्जी हमारा खाती है दिल्ली, पानी हमारा पीती है दिल्ली। और जब किसान और मजदूर की आवाज उठावा तो आंखें दिखाती है दिल्ली, गोली चलाती है दिल्ली, लाठियां बरसाती है दिल्ली। अब की बार ये सहन नहीं करेंगे। इस देश के अंदर किसानों का भी हक है, वो लेके रहे। सुरेश को जी जिस आक्रामक रूप से जाने जाते थे ना, आपकी बार वो आक्रामक रूप अपना सामने नहीं आ रहा है। सुरेश को था आक्रामक था है, और जब तक इस फील्ड में रहूंगा तब तक रहूंगा। सुनो एक मिनट बताता हूँ। कई बार खुद आंदोलन लड़ता आदमी, नेतृत्व की भूमिका होता है। और किसी भी किसान नेता हो, राजनेता हो, उसकी खुद की जबान नहीं होती।
उसे वो भाषा बोलनी होती है जो जनता चाहती है। समझ गया ना? अब की बार नेतृत्व तो दूसरे साथी कर रहे हैं, हम सपोर्टर की भूमिका में हैं। इसलिए चैलेंज करना, जो आप कह रहे हो ना सरकार को चैलेंज करना या कठोर निर्णय लेना दूसरे भैया काम है। नहीं तो मैं तो आड़े भी कहूँ मोदी जी या आप बात ना को आप दूसरे भाई क्यों ले रहे भाई? किसान नेता है, हम बात करेंगे। आप कैसे आंदोलन करेंगे, क्या कहना है जी? सही चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया सही चल रहा है। सभी किसान साथ में है। अच्छा, और सही अपना भूमिका बढ़िया निभाएंगे, बढ़िया भूमिका निभाएंगे। किसान एक साथ। विकास जी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताओ विकास जी, जो आंदोलन चल रहा है क्या सही दिशा में जा रहा है क्या? बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आंदोलन में कोई गलत दिशा में जा रहा है। अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है तो केंद्र की सरकार जा रही है जो लोगों को भ्रम में फैला रही है। 8 जिलों का इंटरनेट बंद करना पंजाब की केंद्र सरकार ने अपनी स्पेशल शक्तियों का उपयोग करके, पंजाब सरकार मना करी है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने जबरदस्ती 8 जिलों का इंटरनेट बंद कर दिया। हरियाणा का पहले बंद था और तारीख बता दी। और जो बातचीत का जो दौर था उसमें लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि एमएसपी दे देंगे 5 फसलों पर। ये नहीं बता रहे कि एमएसपी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले सरकार के गिल्ले। आपने इतने साल हो गए पत्रकारिता करते हैं, क्या किसी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी? ऐसा महसूस होया हमने पहली बार कि देश में सरकार नहीं कंपनी है, कंपनी का राज है, कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी कराया करे। सरकार तो सीधे कानून बना कर भाई एमएसपी दे दिया जब पहले बना रखे हैं। और उसके साथ में ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जो किसान फसल चक्कर को पकड़ेगा, जो धान की खेती को छोड़ के ये लिख के देगा कि मैं उड़द की खेती करूंगा तो उड़द की वो गारंटी देगा। जो किसान पहले से मूंग की खेती कर रहा है, उड़द की कर रहा है, कपास की कर रहा है, इनके पास डाटा है पहले तय कि कौन किसान के बोन लग रहा है। उनकी गारंटी नहीं दे रहे, वो भी 5 फसलों की उनकी दे रहे हैं जो धान की छोड़ के न और मक्के की करेंगे या उड़द की करेंगे या मसूर की करेंगे। ये लोगों में भ्रम फैला दिया। एमएसपी बड़े अखबारों में बड़े शब्दों में एमएसपी लिख दिया, गेला 5 फसल लिख दी, 5 साल लिख दिए। अभी खेड़ी चोपटा में जो पक्का मोर्चा आपने बनाया है, इसको किस मकसद से बनाया है और क्या आगे इसकी भूमिका रहेगी? इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है जो हमारे किसानों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं ड्रोनों से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे विदेशी ताकत हो। ड्रोन का उपयोग यूएनओ में ये कानून बना है कि ड्रोन का उपयोग और जो आंसू टीयर गैस जिसको बोलते हैं उसका उपयोग, टीयर गैस को जैविक हथियार की कैटेगरी में रखा गया। उनका उपयोग विदेशी ताकतों के खिलाफ किया जा सके आपातकालीन स्थिति में। लेकिन यहाँ हमारे साथियों के ऊपर ड्रोन का और जैविक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे नौजवानों को आँखों में रबड़ की गोली दाग दी गई है, बहुत सारे नौजवानों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। पहला तो बात यह है कि हम लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं कराएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एमएसपी की हमारी मांग है, जो कर्जा मुक्ति की हमारी मांग है, जब तक वह पूरी नहीं होगी तब तक हम इस आंदोलन में रहेंगे। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन को जीतने के लिए हमने खेड़ी चोपटा में ये धरना लगाया है और भविष्य में इसी चीज के ऊपर हमारा फोकस होगा कि किसानों की मांग को किस प्रकार से पूरा करवाया जा सके। नहीं, ये कहते हैं भाई जो यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी बॉर्डर में जाएं तो कहीं कूच करने का कोई इरादा है आगे? निश्चित तौर पर जो भी लोग चाहेंगे वो होगा। अभी से पहले कहीं हरियाणा में कोई मूवमेंट नहीं थी, शहर नहीं जुड़े थे किसान के, कहीं यहाँ चिट्ठी पूछा दी, न्यारे बैठे थे। खेड़ी चौकटा में हमने इकट्ठे करी और यहाँ की संख्या और यहाँ की सलाह 2 चीजें ये डिसाइड करेंगे कि हमने करना के। यहाँ इस आंदोलन का हमने क्लियर करके डाल लेते कि मैं नेता नहीं हूँ, कोई किसान संगठन नेता नहीं है। आम किसान गांव की एक मानस तक कमेटी लेगी, उनकी संख्या और उनकी सलाह वो काम करेगी। और जो आंदोलन का जो परिवेश बना होगा, तत्कालीन परिवेश, के फैसला लेना चाहिए जो आंदोलन के लिए भी ठीक हो और हमारे लोगों के लिए भी ठीक। यानी अभी तक जो किसान नेता है इस इंतजार में है कि भीड़ जुड़े, किसानों की ज्यादा भीड़ जुड़े। निश्चित तौर पर इस इंतजार में थे कि लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 20 आदमी या 20 ट्रैक्टर लेगी या 50 ट्रैक्टर लेगी, अगर हम लोग वहाँ दिल्ली का बॉर्डर तोड़ांगे या खनौरी का बॉर्डर तोड़ांगे या अतिशयोक्ति होगी
ना मुझे नेता, हम तो किसान ने, यहाँ किसान नेता यानी खेड़ी चौपटा का जो पक्का मोर्चा है वो यहाँ से पूरी मजबूती के यहाँ साथ, से पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ मोर्चा जब यो आड़त जो ऐलान होगा ना, इस बात का जो मैं विश्वास दिलाऊं, वो कच्चा नहीं होगा, वो पक्का ऐलान होगा। यानी कि खेड़ी चौपटा का जो रैन होगा वो प्रदेश की आंदोलन में कील ठोकने का काम करेगा। बिल्कुल, प्रदेश सरकार को ये दिखाने के लिए, केंद्र सरकार को ये दिखाने के लिए कि हरियाणा का किसान आज भी उतनी मजबूती के साथ है जो आप लोग डराने का काम करे हो, तरह तरह के नोटिस जो भेजने का काम करे हो। निश्चित तौर पर हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है। किसान कौम में पैदा हुए हैं, दिन रात सांप कभी रहेंगे, हमने ये आदत है, हमने ऐसे सांपों के साथ खेलने का, जो जिस प्रकार के सांप हमने तिनकी भेजती है संसद और विधानसभा में बैठे हैं, ऐसे सांप कबीरों के साथ खेलने का हमने बचपन का शौक है। जो किसान नेता है उसमें मतभेद की बातें भी सामने आ रही है। सारे मतभेद मेट दिए हैं। खेड़ी चौपटा में 3-4 नेता का ला लिए थे, केरल तक के बिजू जी नेता आ रहा है, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, मनदीप नथवान आ रहा है, कॉमरेड इंद्रजीत, सुमित लाल, जनता सरकार मोर्चा के तमाम, प्रियंका बहन आई, सुशील नरवाल आया, तमाम सारे नेता, सुरेश कोत आ रहे हैं, भाई मलिक साहब आ रहे हैं, जो टिकैत की यूनियन के आ रहे हैं, सारी यूनियन आ रहे हैं, जोगेंद्र नयन की यूनियन है, किसान सभा, सारी चीज आ रहे हैं। और जो बच रहे हैं उनको भी निमंत्रण दे दिया गया है। आज शाम तक आप देखोगे कि खेड़ी चौपटा में सारी खाप, पंचग्रामी खा पा रहे हैं, रूपी खा पा रहे हैं, चौबीसी खा पा रहे हैं, सपोल खा पा रहे हैं, 12 खा पा रहे हैं, सारा सौदा मिलेगा। ये विकास सर इन्होंने बताई खेड़ी चौपटा में जो पक्का मोर्चा लगाया गया है पूरा मजबूती के साथ यहाँ पे सभी किसान नेता एकजुट होकर एक नए आंदोलन का आगाज करने का काम करेंगे। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील कुमार, न्यू इंडिया लाइव।